वो क्या एक पहली चीज़ है जो आपको करनी चाहिए जब आप इंडियन रियल एस्टेट से एक ग्लोबल रियल एस्टेट में मूव कर रहे हैं? वो क्या पॉइंटर्स हैं जिसके थ्रू आप रियल एस्टेट जर्नी अपनी चालू कर सकते हैं, एंड विच इज़ दैट पॉइंट जहाँ पर आप रियल एस्टेट जर्नी एंड कर सकते हैं? तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट एंड वेयर यू हैव टू एंड. पॉइंट नंबर 1, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज रीजन टू परचेज. बिफोर एनीथिंग आपको ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि आपका वो एक रीज़न क्या है जिसके कारण आप परचेज अपना ग्लोबल मार्केट्स में करना चाहते हैं. तो फॉर एग्जांपल, अगर आप यूके में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या यूएई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एक रीज़न क्या है जो आप इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ये रीजंस जनरली 2 ही होते हैं. या तो आप कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं, या फिर आप अपना एक लॉन्ग टर्म फाइनल एंड यूजेज डेस्टिनेशन देख रहे हैं. दोनों के परचेजेस में बहुत फ़र्क है, एंड हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to find out as to what the reason for purchase is. Point number 2, once you know what is the reason for purchase and which direction you have to go, it's like ये उसी तरह है जैसे कि ये एक 2 डिफरेंट हाईवेज हैं और आपको एक नंबर 1 हाईवे और नंबर 2 हाईवे पकड़ना है. सो एक बार आपका ये डिसीजन हो जाता है कि आपको कौन सी और किस रीज़न से परचेस करना है ग्लोबल मार्केट्स में, द सेकेंड स्टेप टुवर्ड्स इट इज़ फाइंड आउट कीजिए कि आपके पास वो डिस्पोजेबल इनकम क्या है, उसका मिनिमम रेंज क्या है और उसका मैक्सिमम रेंज क्या है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ दुबई फॉर दैट मैटर. आज दुबई में अगर आप चाहें तो 1 करोड़ में भी अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, आप चाहें तो 10 करोड़ में भी खरीद सकते हैं. सो यू शुड नो व्हाट इज द स्टार्टिंग रेंज एंड व्हाट इज द एंड रेंज फॉर यू, वेयर यू हैव टू पुट डाउन एंड से दैट दिस इज मैक्सिमम कैपेसिटी वेयर आई कैन गो फॉर एन इन्वेस्टमेंट. सो डिसाइड अ बजट फॉर यू. पॉइंट नंबर 3, फाइंड आउट द मार्केट. आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि अगर आपको इंटरनेशनल लोकेशंस पे, इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आप ये फाइंड आउट कीजिए कि वो मार्केट के पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, रीजनल, कल्चरल, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या हैं और आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड आउट एटलीस्ट द बेसिक डिटेल्स अबाउट दैट मार्केट. जैसे फॉर एग्जांपल, आज हम अगर बात करें दुबई की, तो यहाँ पर इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आज दुबई में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. कई लोगों से जब भी हम लोग बात करते हैं तो वो बोलते हैं क्योंकि सब इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. वेयर एज अ प्रूडेंट इन्वेस्टर हमेशा आपको बताएगा कि वो क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि हमने आगे के आने वाले एपिसोड्स में कवर किया है दैट आज दुबई एक बहुत बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्यों है. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू इज टू सर्वे द मार्केट. सर्वे द मार्केट वेरी वेल टू नो उसमें करेंसी फ्लक्चुएशंस क्या है, कंप्लायंसेस क्या है, रेसिडेंसी वीज़ा, परमानेंट रेसिडेंसी, क्या कंप्लायंसेस हैं कौन से कंट्री के, और उसके हिसाब से देन मेक योर सेकेंड चॉइस. फोर्थ एंड अ वेरी वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ योर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इज फाइंड अ गुड कनेक्टर. व्हेन आई से फाइंड अ गुड कनेक्टर, तो ना ही मैं कोई एजेंट की बात कर रही हूँ, ना ही कोई मैं ब्रोकर की बात कर रही हूँ. द ग्रेट कनेक्टर कैन बी योर फैमिली, इट कैन बी योर फ्रेंड, it can be a colleague who have invested in real estate property abroad, or it can be an agent. अगर आपके पास कोई फ्रेंड, फैमिली या ऐसा कोई आपका कलीग जिसने कभी भी कोई रियल एस्टेट मार्केट में बाहर इन्वेस्ट नहीं किया हो, अगर आपके पास वो नहीं है, तो आप एक बहुत अच्छे एक कोई एजेंट के साथ या probably a broker or probably somebody who can assist you about that market, आप ज़रूर उनको डिप्लॉय करें. हमको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा दैट आज जो मार्केट में जितने भी ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, उनको कई ब्रोकर्स को ये नॉलेज है और कई ब्रोकर्स को ये नॉलेज नहीं है. कई ब्रोकर्स और कई एजेंट्स ये कमीशन पर्पस के लिए करते हैं, तो कई सारे एजेंट्स हैं जिनको एंड टू एंड कंप्लायंसेस, आज एक एजेंट को यही पता होना बहुत ज़रूरी नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी मार्केट में अवेलेबल है, बट ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है दैट उनके एंड टू एंड कंप्लायंसेस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर आप एक इंडियन टैक्स पेयर हैं, तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से मनी रेमिटेंसेस में आपको क्या रिक्वायरमेंट आएंगी. क्या आप मनी रेमिटेंस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो एज पर द फॉरेन कंप्लायंसेस आप कितने अमाउंट तक कर सकते हैं? अगर बैंक ट्रांसफ़र आप करने जाएंगे तो बैंक में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बैंकर आपसे पूछेगा और कौन सी कैटेगरीज में ये इन्वेस्टमेंट डाले जाएंगे. सो फॉर दैट यू वुड रिक्वायर अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट consultant who can help you assist end-to-end processes.
The next step is to shortlist the developer. Now this is a very very critical step. और मैं फिर से इस बात पे आपको बहुत जोर देके बोलूँगी कि हर कंट्री में देर आर एम्पल, जैसे हमारे इंडिया में देर आर एम्पल अमाउंट ऑफ डेवलपर्स, कुछ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डेवलपर्स, कुछ ए हैं, कुछ बी हैं, कुछ सी हैं। और आपको आज ये मार्केट में रह के ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि कौन से डेवलपर्स के पास आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन से डेवलपर्स के पास आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिमिलरली ग्लोबल मार्केट में भी वहाँ ए, बी और सी कैटेगरी डेवलपर्स हैं। रिस्क एंड मिटिगेशन प्लान वही है जो इंडियन मार्केट में है। कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जो एक्सट्रीमली वेल ऑन क्वालिटी, डिलीवरी एंड कमिटमेंट्स हैं। कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जो मोर और लेस दे आर एब्सोल्युटली ऑन द स्पॉट बट दे आर लोकल बेस्ड डेवलपर्स, एंड कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जो एब्सोल्युटली दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर देम टू गो। This selection of developer is extremely important. So the next step is, once you have fixed on the developer, it is extremely important for you to find out that उस particular developer का कौन सा portfolio है और कौन सा launch आया हुआ है। So for example, अगर आपने कोई एक country में अगर आपने 5 developer freeze किए हैं, आपकी सर्वे और रिसर्च उन्हीं 5 के बारे में होनी चाहिए, ना कि 6, 7, 8, 9, 10 to 20 developers. No, that is absolutely not the right thing to go for it. What you have to do is select those 5 developers जिनके साथ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनकी ही लोकेशंस, उनकी ही प्रॉस्पेक्ट्स और उनके ही प्रोडक्ट आप स्टडी करें। रीज़न बहुत सिंपल है, ये डेवलपर्स ट्रस्टवर्दी हैं, दे हैव कम टू द मार्केट, दे नो हाउ टू डिलीवर टू द मार्केट, you have seen them growing, you know how the product is, and most importantly they are big brands who can never default. So always go to maximum of 5 developers when you are entering into the global market, especially for the first time. Another important point is location. It is extremely important for you to know which location you want to invest. While we will be preparing an in-depth episode on locations pertaining to different countries, but why location is very important is because of the purpose what you are taking, why you are taking a property. So for example, अगर आप property ले रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर आप कोई भी ऐसी लोकेशन चूज कर सकते हैं जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है, तो यू डेफिनेटली वुड नॉट बी एबल टू हैव अ राइट ROI। इन केस अगर आप वो ऐसी लोकेशन लेते हैं जो कि लोकेशन पे रेंटल इनकम्स बहुत अच्छी हैं, ऑलरेडी 8 to 10% का इनकम है जो कि इवॉल्व हो रही है, तो द बेनिफिट इज दैट यू नो दैट दैट इज द काइंड ऑफ रिटर्न्स व्हिच यू विल गेट। सेकेंड पॉइंट for the location is that there are certain locations which are upcoming locations. For a real estate investment, especially in the global market, and when you are expecting a return out of that particular investment of yours, it is very important कि आप किस price point पे enter किए हैं। This is not important that आज आपका price क्या है और आपका price क्या होने वाला है। ये बहुत important है कि आज आपका price क्या है और फ्यूचर में कितनी कैपेसिटी रखता है कि वो कितना इंक्रीमेंट या कितना बड़ा कितना अप्रिसिएशन आपको दो। तो ये सब पॉसिबल है जब आप वो लोकेशन को स्टडी करेंगे। कई बार काफ़ी प्रूडेंट इन्वेस्टर ये मिस्टेक करते हैं कि वो ऐसी लोकेशंस पे परचेज ऑप्शंस देख लेते हैं जहाँ पर ऑलरेडी प्राइस राइज बहुत हाई लेवल का हो चुका है और वो फर्दर अप्रिसिएशन की उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, या देयर इज नो मार्जिन ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइजेस। In that particular situation, it is extremely fatal for you to get into such investment, because then your entire research about return on investment will be a fake one. That you will never be able to come out with that kind of a percentage which you have anticipated. So it is extremely important decision for you to find out what is that location which is a right fit for your entry, and this should definitely connect to the purpose of your investment. Next important point which you have is product and payment plans. Product means whether you want to purchase a studio apartment, a 1-bed apartment, or a 2-bed apartment, or a villa, or probably what is that plan of payment which you are taking for paying off this entire property price. Now I'll explain you both the things. Payment plan helps you to have a liquidity of investment portfolio, which means शायद आपको इस समय उतना पैसा डालने की ज़रूरत ना पड़े। पेमेंट प्लान आपको ये ऑप्शन देता है कि आप 60-40 पेमेंट प्लान ले सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 60% एंट्री पॉइंट पे देना है और 40% 3 साल बाद आपको पोजेशन के देना है, जो कि शायद आपका 40% आपकी रेंटल इनकम से भी कवर हो सकता है।
So payment plan is meant for the people who are hardcore investor and who have the holding capacity for about say 3 to 4 years till the time of possession. Of course, with due care, इसमें सबसे बड़ा point ये है that compliances relating to permanent visa or a temporary visa or a golden visa are very different. So you need to also study whether you are an aspirant of any kind of a residency in that country or you are not an aspirant of any kind of a residency and you just want to buy a property. So the payment plan depends upon that also. The second aspect is product. जैसे हम इंडिया में या अपनी होम कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उसका एक ही पर्पस होता है दैट हम वो प्रोडक्ट लेते हैं अपने यूज़ के लिए, राइट? सो हम अपना फैमिली ऑर्गनो चार्ट स्टडी करते हैं, जहाँ पर हम ये सोचते हैं दैट प्रोबेबली हमारी फैमिली बड़ी है तो हमको 2 बेड या 3 बेड अपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी. बट इंटरनेशनल एंड ग्लोबल मार्केट में जहाँ आप एक इन्वेस्टर की तरह एंटर होते हैं, वहाँ आपको द रियलिटी ऑफ द फैक्ट इज़ दैट आप जितना छोटा अपना इन्वेस्टमेंट रखेंगे उतनी आपको रेंटल इनकम मिलने के चांसेस हैं. Say for example, studio apartment and 1 bed apartments gives you a very good rental when it has been taken at a right location, because वहाँ पर churning बहुत है. Companies like Airbnb and lot of other companies आपको floating rentals देती हैं. So fixed and floating, there are two kind of rentals. Fixed rental वही है जो आप साल का contract करते हैं या 2 साल का contract करते हैं, और floating rental वो होती है जहाँ पर आपके पास option होता है कि आप 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आप अपना रेंटल्स पे चढ़ाएं, जैसे कि Airbnb और काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेस की तरह अपार्टमेंट्स यूज़ होते हैं. वहाँ पर आपका रेंटल यील्ड इज़ वेरी वेरी हाई, as high as almost 1/3, probably 1/3 more than the actual cost. So generally आपका studio apartment, 1 bed apartment are very high on rentals when it comes to floating rentals. When it comes to fixed rentals, your 1, 2, 3 is moderately placed. Again, talking about the villas, as we think about the family structure, of course अगर आप वहाँ के local resident हैं और अगर आपको घर चाहिए अपनी family requirements के लिए, तो it is quite possible that you need to have those villa or probably your property which is appropriate for your family. But as an investment, villa might not be a great price point to enter at the first point till the time you have a great knowledge about the global markets, unless you are getting in a very very good pricing. Once you explore the market, this can be a great option as well. Another important point is remittances. So it is extremely important for you to also know that how and what are the means to remit the money from India to the foreign country, because there are lot of Indian regulations revolving around your transfers from India or your domestic country to a foreign country. So आपको दोनों कंट्री के कंप्लायंसेस स्टडी करनी पड़ती हैं, उनका इनकम टैक्स का और या उनका अदर इनकम्स या अदर टैक्सेशन का आप पे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस का उस पर क्या असर पड़ता है. वेदर दिस परचेज यू आर मेकिंग फॉर योर सेल्फ और यू आर डूइंग इट ऑन योर कंपनी बिहाफ, very very different compliances which you have to undergo. Remittances can happen in lot of ways, but what is best suited for you is something which you have to study. Now such informations are generally shared by your own chartered accountants, by the people who are handling the information, the PRO service as well as the agents, and you can get to the right person to contact or get yourself informed about how the remittances can be made. And the last and the very important part is liquidation and maintenance. Now liquidation and maintenance are two interrelated activities. The first and foremost is, while I have explained earlier also, maintenance is a very very integral part of any of the foreign properties. You are living in India. यहाँ पर आप रहने के बाद once or twice, maybe 6 months you are going over there. Who will maintain the property? The quality of the property, the kind of property it is, because ultimately you have to sell the property or probably you have to rent out the property. It is very important for you to have a nice facility management company to manage that particular property. Once you have done that, you know that the property is in the right shape, structure, and then it is easy for you to liquidate. Liquidation is also equally important. All the countries follow a very different norm on liquidation. It is equally very important when you enter a particular property transaction, you should also know what are the norms on liquidation, which is nothing but resale. हर country एक different compliances follow करती है.
मे बी आपने अभी तक इंडियन मार्केट देखा हो, बट अगर जब आप ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ग्लोबल मार्केट में काफ़ी सारे कंप्लायंसेस होते हैं रिलेटेड टू हाउ यू वांट टू लिक्विडेट, आपको रीसेल कैसे करनी है, किसके थ्रू करनी है, वो रेमिटेंसेस जब आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट आपके फॉरेन इनकम में होता है कि लोकल इनकम में होता है. सो द होल प्रोसेस एंड मेंटेनेंस एंड लिक्विडेशन इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट. सो in short, I think we've kind of explained you today the entire guide on what needs to be taken into consideration. Just relax and don't worry, because we are going to make episodes on each and every pointers which I have said today, and you would have a very detailed and our interaction on how to come up and infer. The only one thing which is required is keep watching Nidhi Global and quickly subscribe the channel right now.